इतने सारे यूजफुल फ्रेजेस एक ही क्लास में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आज की एक क्लास में आप इतने सारे यूजफुल फ्रेजेस सीखने जा रहे हैं जो आपकी इंग्लिश में चार चांद लगा देंगे। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे। सो दोस्तों, आज की क्लास डेली की क्लास के जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और आप भी अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखने जा रहे हैं वॉच आउट, नॉट येट, ऑफ कोर्स, calm down, watch out, not yet, no way, at last, once again, right away, so far and many more। आइए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट हमारा जो है वो है बाय द वे। बाय द वे मीन्स होता है वैसे। वैसे तुम रहते कहाँ हो? वैसे मैं तुम्हें नहीं जानती हूं। वैसे आज तुमने डिनर में क्या किया? वैसे आज मम्मी डिनर में क्या बना रही हो? तो आपको जब कभी भी वैसे बोलना होगा दोस्तों तो आप बाय द वे का यूज करेंगे। क्या करेंगे? बाय द वे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे वेयर डिड यू गो? वैसे तुम कहाँ गए थे? एक पति है जो बाहर गया था, हस्बैंड तो घर आता है तो वाइफ उससे पूछती है वैसे तुम गए कहाँ थे? तो बाय द वे वेयर डिड यू गो। एंड द नेक्स्ट वन इज बाय द वे आई वॉच योर ऑल वीडियोज। वैसे मैं आपका सारा वीडियोज देखता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज। तो बाय द वे आई वॉच योर ऑल वीडियोज। वैसे मैं तुम्हारे सारे वीडियोज देखता हूं। आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रहा हूं। बाय द वे वैसे योर कीज आर ऑन टेबल, मैं कहीं जा रहा हूं वैसे तुम्हारी जो चाबियां हैं वो टेबल पर रखी हैं। आप कहीं जाते हैं तो आप कहते हैं मम्मी मैं जा रहा हूं वैसे आपका फोन जो है वहां रखा है या आपके कपड़े वहां पर रखे हैं। क्लियर? तो आई एम गोइंग समवेयर, बाय द वे योर कीज आर ऑन टेबल। क्लियर? तो दोस्तों, जब कभी भी आपको वैसे बोलना होगा तो आप क्या यूज करेंगे? बाय द वे का यूज करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड द नेक्स्ट वन इज, हमारा जो नेक्स्ट वन है वो है एटलीस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? एटलीस्ट है। आइए देखते हैं। एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम। जब कभी भी आपको कम से कम बोलना हो, कम से कम तुम मुझे एक बार फोन कर देते, कम से कम तुम मुझे बता देते, कम से कम एक बार और कोशिश कर लेते, कम से कम सच तो बोल देते सबके सामने। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो कम से कम के लिए हम एटलीस्ट का यूज करेंगे। किसका करेंगे? एटलीस्ट का करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एटलीस्ट कॉल मी वंस, कम से कम मुझे एक बार फोन कर लेते, कम से कम मुझे एक बार फोन कर लेते। एटलीस्ट यू शुड ट्राई वंस मोर बिफोर लिविंग, एटलीस्ट यू शुड ट्राई वंस मोर बिफोर लिविंग, कम से कम तुम्हें एक और बार कोशिश करनी चाहिए छोड़ने से पहले। बिफोर लिविंग यानी कोई काम है, कोई जॉब है, यानी तुम्हें को छोड़ने से पहले एक बार कोशिश करनी चाहिए। यानी एटलीस्ट कम से कम, यू शुड ट्राई तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, वंस मोर एक बार और, बिफोर लिविंग छोड़ने से पहले। छोड़ने से पहले तुम्हें कम से कम एक बार और कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, एटलीस्ट कम से कम, आस्क हिम फॉर वाटर, कम से कम उससे पानी के लिए पूछ लेते। एक गर्मी में एक इंसान आकर घर पर बैठा है, कम से कम कुछ ना सही पापा से मिलने आया है, वो नहीं है, लेकिन ये तो हमारे संस्कार कहते हैं कि हम उसे पानी के लिए पूछ लें, पानी ले जाकर के दे दें। तो वही मैंने कहा कि एटलीस्ट कम से कम, आस्क हिम फॉर वाटर, कम से कम उसे पानी पूछ लो। आस्क फॉर मीन्स होता है बेटा पूछना, ठीक है, पूछना या मांगना आप कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमारा जो है वो है फॉर श्योर। फॉर श्योर मीन्स होता है पक्का। क्या होता है? पक्का होता है। एज, जैसे मैंने कहा मैं आपकी शादी में पक्का नाचूंगी, वह तुम्हारी शादी में जरूर आएगा या पक्का आएगा। तुम कल पक्का आओगे, पक्का तुम मेरी बात मानोगे ना? तो वहां पर आपको फॉर श्योर का यूज करना है। आई विल कम टुमारो फॉर श्योर, मैं पक्का कल आऊंगी, मैं पक्का कल आऊंगी। यू विल स्टैंड फर्स्ट फॉर श्योर, पक्का तुम प्रथम आओगे, मेरा वादा है, मेरी ब्लेसिंग है कि आप सभी लोग जीवन में प्रथम आएंगे जो भी काम करेंगे। फॉर श्योर आई विल सेंड मनी, पक्का मैं पैसा भेज दूंगी,
पक्का मैं पैसा भेज दूंगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉर श्योर का यूज हमें कैसे करना है। सेंटेंसेस आपके सामने है, हिंदी आपके सामने है, इंग्लिश आपके सामने है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। The next one is after all. After all means आखिरकार या आखिर। आखिरकार तुमने अपना रंग दिखा ही दिया, आखिरकार पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर ही दिया, आखिरकार तुमने उसे धोखा दे ही दिया, आखिरकार वो अपने प्रेमी के साथ शादी कर ही ली। ठीक है, तो आखिरकार के लिए दोस्तों हम यूज करेंगे आफ्टर ऑल। क्या यूज करेंगे? आफ्टर ऑल। फॉर एग्जाम्पल, ही इज योर ब्रदर, ही इज योर फादर आफ्टर ऑल। आखिरकार वो तुम्हारे पिता हैं। इतनी नफरत क्यों करते हो तुम, उन्हें बुरा भला कहते हो, कुछ भी हो जाए आखिरकार वो तुम्हारे पापा है ना, वो तुम्हारे पिता है ना। तो ऐसे आप बोलते हैं। आफ्टर ऑल यू शोड योर कलर्स नाउ। आखिरकार तुमने अपना रंग दिखा ही दिया, आखिरकार तुमने अब अपना कलर, अपना रंग दिखा ही दिया। ठीक है, किस मिट्टी के हो, किस पानी के हो, कितना तुम्हारे अंदर गट्स है, कितने ऑनेस्ट हो, कितने ईमानदार हो, सारी चीजें तुमने दिखा दी है। आफ्टर ऑल इंडिया वॉन दी मैच। आखिरकार भारत मैच जीत गया और जश्न मनाते हैं। आखिरकार भारत मैच जीत गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर, वंस अगेन। वंस अगेन मीन्स दोस्तों एक बार फिर। एक बार फिर से समझा दीजिए मैम, एक बार फिर मुझे मौका दे दो इस काम को करने का। एक बार फिर, एक बार फिर आपको बोलना होगा तो आपको वंस अगेन का यूज करना होगा। क्या करना होगा साथियों? वंस अगेन का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन, प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन। तो हमने कहा प्लीज एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करना, कृपया व्याख्या कर दीजिए इट, इसे, वंस अगेन फिर से एक बार। यानी हमने कहा मैम प्लीज इसकी व्याख्या एक बार फिर से कर दीजिए या फिर से इसे एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम कन्विंस दिस क्वेश्चन वंस अगेन। मैम एक बार फिर से ये क्वेश्चन समझा दीजिए, ये प्रश्न समझा दीजिए। आपने कहा एक बार फिर से उसे बता दो, एक बार फिर से उसे याद दिला दो। नेक्स्ट, यू फॉरगॉट योर फोन एट होम वंस अगेन। एक बार फिर से तुम अपना फोन घर पे भूल गए। यानी अक्सर तुमको कहते हैं अपनी चीज भूला ना करो, लेकिन एक बार फिर से तुम अपनी चीज, जो तुम्हारा फोन था, तुमने फिर से घर पर भूल गए तुम। क्लियर? तो हमने कहा यू फॉरगॉट योर फोन एट होम वंस अगेन। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, यू डोंट हैव एनी डाउट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट है राइट अवे। राइट अवे मीन्स तुरंत, तुरंत के तुरंत इस काम को करो, तुरंत के तुरंत यहां से रफू चक्कर हो, तुरंत के तुरंत यहां से भागो। ठीक है, तुरंत के तुरंत उसे डॉक्टर के यहां ले जाया गया, या फिर अभी तुरंत, मतलब आप कह सकते हैं अभी तुरंत, तुरंत के सेंस में। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा गो देयर राइट अवे, तुरंत वहां जाओ, अभी वहां जाओ, तुरंत के तुरंत अभी वहां जाओ, राइट अवे वहां जाओ। तो क्या बोलेंगे? गो देयर राइट अवे, गो देयर राइट अवे। एंड द नेक्स्ट वन इज हमारा है आई विल डू दिस वर्क राइट अवे। मम्मी माफ कर दो, भूल गए काम को करना, मैं तुरंत इस काम को करूंगा, परेशान मत होइए, आई विल डू दिस वर्क राइट अवे, आई विल डू दिस वर्क राइट अवे। क्लियर? तो आप बोलेंगे, जैसे आप होमवर्क वगैरह नहीं करते तो स्कूल में बोलते हैं कि गलती हो गई या फिर मैं भूल गया, मैं तुरंत इस काम को करता हूं। नेक्स्ट इज गो टू द डॉक्टर राइट अवे, तुरंत डॉक्टर के यहां जाओ। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होती है तो आपको उसे ये 2-4 दिन झेलाना नहीं है, तुरंत आपको डॉक्टर के यहां पहुंचना है, यानी राइट अवे पहुंचना है बेटा। क्या पहुंचना है? राइट अवे पहुंचना है। तो तुरंत के लिए या अभी के लिए, तुरंत तुरंत के लिए या तुरंत के लिए आप क्या यूज करेंगे? राइट अवे का यूज करेंगे। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज सो फार। सो फार मीन्स अब तक। अब तक तुम्हारा जीवन कैसा था? आज तक, अब तक तुम्हारा दिन कैसा था? हाउ वाज योर डे सो फार? अब तक तुम्हारा दिन कैसा था? मान लीजिए मैं अभी आपसे बात कर रही हूं तो बज रहे हैं जो भी टाइम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब इस सुबह से ये जो टाइम चल रहा है, अब तक तुम्हारा दिन कैसा था? हाउ वाज योर डे सो फार? तो हम क्या बोलेंगे? सो फार सो गुड, एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान। कह रहे हैं सो फार सो गुड, अब तक सब कुछ अच्छा था। सो फार अब तक, सो गुड सब कुछ अच्छा था या अब तक अच्छा था। एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान्ड, यानी सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे हम लोग ने प्लान किया था। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमारा है हाउ वाज योर डे सो फार? अब तक तुम्हारा दिन कैसा था?
अब तक तुम्हारा दिन कैसा था? तो माई डे वॉज गुड सो फॉर, माई डे वॉज गुड सो फॉर। ओके, नेक्स्ट वन इज ही हैजंट रीच्ड देयर सो फॉर, अब तक वह वहां नहीं पहुंचा है। ही हैजंट रीच्ड देयर सो फॉर। यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल सो फॉर, अब तक तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अब तक तुम नहीं सोए हो। तो दोस्तों वहां पर आपको यूज करना होगा सो फॉर। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत शानदार तरीके से आप इन्हीं सेंटेंसेस में यूज करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज, हमारा जो नेक्स्ट है वो है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है रुको या फिर ठहरो। क्या होता है? रुको या फिर ठहरो। अरे रुको 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 रुको, मैं आ रहा हूं, या फिर रुको, इस लेकर मैं कहीं जा रही थी, भूल गई, तो इसको चाबी लेकर खड़े रहो, मैं उसको लेकर आती हूं। तो होल्ड ऑन का मतलब रुको या फिर ठहरो। क्या होगा? रुको या फिर ठहरो। प्लीज होल्ड ऑन, आई कमिंग जस्ट, आई एम कमिंग जस्ट। क्या बोलेंगे? प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज रुको, मैं तुरंत आ रही हूं, मैं अभी आ रही हूं। प्लीज होल्ड ऑन, आई एम कमिंग जस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, एक कुछ समय के लिए रुको। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए रुको, कुछ समय के लिए रुको। होल्ड ऑन, आई एम गेटिंग अ कार। होल्ड ऑन, रुको, आई एम गेटिंग अ कार, मैं एक कार ले रही हूं। रुको, मैं एक कार ले रही हूं। ठहरो या रुको, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों जब कभी भी आपको रुको या ठहरो बोलना होगा तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? आप होल्ड ऑन का यूज करेंगे। रुको, मैं फोन करता हूं। आवाज नहीं आई? अच्छा रुको, होल्ड ऑन, मैं फोन करता हूं। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमारा है एज इफ। बहुत ही शानदार ये हमारा वर्ड है। एज इफ का मतलब होता है मानो। अरे वो ऐसे चलती है मानो कटरीना कैफ हो, वो ऐसा दिखता है मानो अक्षय कुमार हो। अरे तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे लगता है हमारे माँ बाप तुम ही हो। ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं। तो एज इफ का मतलब होता है मानो या जैसा कि, मानो या जैसा कि। फॉर एग्जाम्पल, सी टॉक्स, वो बात करती है एज इफ, मानो सी नोज एवरीथिंग, वह सब कुछ जानती है। यार ये बात तो किसी को पता नहीं है, लेकिन वो बंदी ऐसे बात करती है मानो वो सब कुछ जानती हो। ठीक है, उसकी बातों से लगता है कि वो सब कुछ जानती है। तो आप क्या बोलेंगे? सी टॉक्स, वो बात करती है एज इफ, मानो सी नोज एवरीथिंग, उसे सब कुछ पता है। यू कन्विंस हिम, तुम उसे समझाते हो एज इफ, मानो यू वर हिज फादर, तुम उसके पिता हो। तुम तो उसे ऐसे समझाते हो मानो तुम उसके बाप हो। नेक्स्ट इज ही लुक्स, वो दिखती है एज इफ, जैसे ही लुक्स, वो दिखता है एज इफ, जैसे ही वर अक्षय कुमार, कि वह अक्षय कुमार हो, मतलब वह ऐसा दिखता है जैसे अक्षय कुमार। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, तुम तो ऐसे इंग्लिश बोलते हो जैसे शिवानी मैम। इसकी इंग्लिश आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों आज की इस क्लास में यही 10 शानदार फ्रेजेस हमने लिया है, बट नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए आपके फ्रेजेस हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर ऐसी ही क्लासेस और चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर करिए कि हर गली मोहल्ले के बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लाइव क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। आज शाम लाइव क्लास में आप कुछ यूनिक, कुछ शानदार, कुछ जबरदस्त पढ़ने वाले हैं, इसलिए लाइव क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।